पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एन चो ई कुप्प ई नरो दिव्यम सो सिरि मेज्जंती दंडेन पड़ी से है। एक आदमी डंडा हाथ में लिए खड़ा है और वह इसलिए खड़ा है कि मेरे घर में अगर लक्ष्मी आएगी, प्रवेश करने लगेगी, तो मैं डंडे से लक्ष्मी को रोक दूंगा कि मेरे यहाँ नहीं आना है। सांसारिक गार्हस्थ्य जीवन में यह बात अटपटी सी लगती है कि कोई गृहस्थ प्रवेश करने की इच्छुक लक्ष्मी को डंडे से रोकने का प्रयास करता है। दुनिया में दिव्य शक्तियां भी होती हैं, देवियां भी जैन शास्त्र में, जैन वाङ्मय में बताई गई हैं, देव भी होते हैं और देव तो बहुत ऊंची भूमिकाओं पर भी होते हैं। एक सीमा तक देवियां भी होती हैं। तो लक्ष्मी को डंडे से रोकना एक गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए कुछ ऐशोभास्पद बात हो सकती है। कोई कह दे मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, मान लो पैसा नहीं भी चाहिए है, कोई लक्ष्मी प्रवेश करने की इच्छुक है देवी के रूप में, तो उसको डंडे से रोकना यह तो कहाँ तक औचित्यपूर्ण हो सकता है। यह एक बात है। शास्त्रकार ने इस बात के साथ दूसरी बात बताई है कि जैसे लक्ष्मी को डंडे से रोकने वाला एक अच्छा कार्य करने वाला नहीं है, इसी प्रकार किसी को कोई शिक्षा दे, विनय की शिक्षा दे और उस शिक्षा देने वाले के प्रति इधर वाला आदमी गुस्सा करता है, इसका मतलब वो शिक्षा रूपी लक्ष्मी को डंडे से मानो रोक रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियों में से एक वृत्ति अहंकार की भी हो सकती है। आदमी अधिकार पाने का प्रयास कर लेता है कि मैं अधिकारवान बनूं, मुझे अधिकार मिले, मुझे पावर मिले, दूसरे मेरे अंडर में रहकर काम करें। उसे पूछा जाए तुम किसी दूसरे के अंडर में रह सकते हो क्या? कहा मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता। तो तुम अपने बड़ों के अंडर में नहीं रह सकते, तो यह अपेक्षा क्यों रखो कि दूसरे मेरे अंडर में रहकर काम करें। अहंकारी आदमी अधिकार पाने का प्रयास कर सकता है, दूसरों पर अनुशासन करने का इच्छुक बन सकता है, परंतु दूसरों पर अनुशासन करने वाले के लिए अपेक्षित है वह स्वयं भी दूसरों के अनुशासन में रह सके
ऐसी भावना का उसमें विकास होना चाहिए। घमंड, अहंकार, जिसे जैन वाङ्मय में और 18 पापों में मान कहा गया, मान, अहंकार, शास्त्र में कहा गया कि मानो विनय नाशनो आश्रय। मान विनय का नाश करने वाला होता है। तो मान को कैसे कम करें? तो बताया गया, मानम मद्दव या जिणे, मृदुता के द्वारा, मार्दव के द्वारा, मार्दव की अनुप्रेक्षा के द्वारा घमंड को, अहंकार को जीतना चाहिए। आदमी में ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है, अपने रूप का अहंकार हो सकता है, कोई तपस्या का भी अहंकार कर सकता है, कोई शक्ति का अहंकार कर सकता है। ये जो चीज़ें मिलती हैं, इनका बढ़िया उपयोग कैसे हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि इनके निमित्त से, इनके कारण से हमें घमंड करना चाहिए। जाति का भी घमंड है, मेरी इतनी बढ़िया जाति, बढ़िया कुल है, तो ठीक है, जहाँ जन्म मिला मिल गया, अब घमंड नहीं। किसी का शरीर बड़ा बलवान है, ताकतवर आदमी है, अब वह बल का भी अगर घमंड करे कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, ताकत का घमंड नहीं, ताकत का बढ़िया उपयोग करो। शरीर सक्षम है, शरीर बलवान है, तो उसका उपयोग करो बढ़िया। इसका कोई घमंड करने की अपेक्षा नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। उसका कैसे मैं अच्छी सेवा में, अच्छे कार्य में उपयोग कर सकूं, यह चिंतन करना चाहिए। किसी का रूप बड़ा सुंदर है, चेहरा बड़ा सुंदर है, दीप्ता सा चेहरा, यानी अच्छा चेहरा है, तो रूप मिल गया अच्छा तो मिल गया, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। रूप अच्छा है, कभी वापिस आदमी का रूप कुछ विकृत भी हो जाए, तो रूप का घमंड नहीं, और रूप का संभवतः ज़्यादा महत्व भी नहीं है। रूप थोड़ा कम सुंदर है तो भी चलेगा, कोई खास बात नहीं। शरीर स्वस्थ है, सक्षम है, तो चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं है। कम सुंदर चेहरे वाले बड़े गुणवान, बड़े ज्ञानवान आदमी हो सकते हैं। तो रूप अच्छा मिला है, कोई नाम कर्म का, शुभ नाम का योग हो सकता है, तो रूप का घमंड नहीं। यह बाहर का रूप है, हम स्वरूप को देखने का प्रयास करें, रूप को ज़्यादा न देखकर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें, उस ओर ज़्यादा ध्यान दें। कोई तपस्वी साधु है, गृहस्थों में भी कई तपस्या करने वाले होते हैं, हो सकते हैं कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मैंने इतना मांस खमन कर लिया, वो कर लिया, इसका हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तप है, अच्छा है, उसका बार बार अपने मुंह से बार बार आख्यान नहीं करना चाहिए कि मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो हमारे पास हमारी संपदा है, पूंजी है। उसका बात बात में ज़्यादा खुद के मुंह से खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने। तो तपस्या का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और लाभ, आप लोग गृहस्थ हैं, कमाई अच्छी हो गई, कभी कभी बहुत अच्छी आय हो जाती है, तो आय अच्छी हो गई है, इसका भी ज़्यादा घमंड नहीं, लाभ हो गया। यह संसार में चलते हैं, कभी नफ़ा कभी घाटा हो सकता है। घाटा लग गया तो आप एकदम निराश हो गए, दुखी हो गए,
नफ़ा ज़्यादा हो गया, आप खूब उछलने लगे, खूब खुशियाँ हो गई, तो लाभ का ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। और किसी के पास ज्ञान है, श्रुत है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, हमारे संतों में कोई बहुत शास्त्रों का और का, कई विषयों का, कई भाषाओं का विद्वान है, ज्ञाता है, तो बहुत अच्छी बात है, इतना ज्ञान प्राप्त किया है। पर ज्ञान का भी घमंड नहीं। संस्कृत में कहा गया है, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान है फिर भी मौन रखो, यानी ज्ञान का दिखावा मत करो, पांडित्य का दिखावा मत करो। आप प्रकांड पंडित हो सकते हैं, प्रकांड पांडित्य है तो लोगों को ज्ञान दो, बताओ, पर पांडित्य का प्रदर्शन करने का प्रयास मत करो। तो ज्ञान का घमंड के रूप में हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और ऐश्वर्य है, किसी के हाथ में सत्ता आ गई है, अधिकार हाथ में है, तो सत्ता मिली है, अधिकार मिला है, तो वो अहंकार के नहीं है, वो सेवा के लिए मिला है। ये सोचो कि मुझे अधिकार मिला है, मुझे सत्ता मिली है, मुझे ऐश्वर्य मिला है, तो मैं कैसे बढ़िया सेवा कर सकूं, इस पर मैं ध्यान दूं, न कि अधिकार का अहंकार करूं। अधिकार मिल गया, दिखाता है मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, तुमने काम क्या किया, तुमने सेवा की कि नहीं की, सेवा करते हो या नहीं करते हो, केवल पद पर बैठ गए हो, सेवा करते हो या नहीं, सेवा करो, तब तो वो कुर्सी, वो पद, वो ऐश्वर्य मानो उपहार है, मानो श्रृंगार है, मानो अलंकार है। अगर पद पर आकर के सेवा करें, अधिकार पाकर के सेवा करें, तो अधिकार उपहार है, अलंकार है, श्रृंगार है, ऐसा हो सकता है। तो अधिकार तो ले लिया, सेवा करते नहीं हो, तो वो अधिकार उपयोगिताहीन सिद्ध हो सकता है। तो पद का, ऐश्वर्य का, सत्ता का, पावर का घमंड नहीं करना चाहिए। राजनीति में बड़े बड़े पदों पर आदमी जा सकता है, बड़ा मंत्री बन जाए और बड़ा कुछ बन जाए, तो राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है, बहुत बड़ा सेवा का माध्यम है राजनीति। राजनीति कोई यूँ खराब चीज़ नहीं है, वो तो सेवा का साधन है। परंतु राजनीति में जो पद आदि मिले, तो उसमें भी घमंड नहीं हो, और वहाँ मोरल वैल्यूज रहे, अहिंसा, नैतिकता, वो चीज़ें रहे। और सत्ता में आने वाला ये सोचे, सत्ता मुझे जो सौंपी गई है, पद मिला है, वो मुझे सेवा के लिए मिला है, ऐसा सोचे। मैं सेवा कितनी कर सकता हूँ, कितना अहिंसा, नैतिकता, ट्रांसपेरेंसी, इन चीज़ों का ध्यान रखूँ। तो जैन वाङ्मय में जो 18 पाप बताए गए हैं, उनमें एक पाप है मान पाप, अहंकार। तो हमें अपने जीवन में जो कुछ उपलब्धियां हो जाती हैं, हुई हैं, उनका अच्छा उपयोग करना चाहिए, आध्यात्मिक धार्मिक उपयोग करें, न कि उनको अपने अहंकार का कारण बनाएं। और दूसरों पर अनुशासन करना मैं चाहता हूँ, तो पहले यह सोचूं स्वयं पर मेरा अनुशासन कितना है। निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले खुद पर शासन करो, सेल्फ डिसिप्लिन को आत्मसात करो, आत्मानुशासन को अपनाओ, फिर अपेक्षानुसार दूसरों पर भी अनुशासन करने का मौका मिले तो वो भी सेवा है, वह सेवा भी करने में आपत्ति नहीं। पर पहले दूसरों पर अनुशासन करने के लिए पात्रता एक यह है कि खुद पर शासन करना सीखो, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन को सीखो।
तो यह आदमी सीख ले तो फिर कभी दूसरों पर भी अनुशासन करने का मौका मिले, व्यवस्था करने का मौका मिले, प्रशासन का मौका मिले तो ठीक है, उस रूप में भी सेवा दी जा सकती है। पर प्रशासन से पहले खुद प्रशासन, यह बात हमारे दिमाग में स्पष्ट रहनी चाहिए। अनेक लोग दुनिया में बड़ी बड़ी योग्यताओं से संपन्न होते हैं, तो यह भी एक योग्यता है कि आदमी कितना अहंकार रहित है, कि घमंड करने वाला तो नहीं है ना। तो प्रचंड घमंड जहां होता है वो आदमी तो एक अपेक्षा से अपात्र बन सकता है। ज्ञान के प्रति भी एक सम्मान की भावना, ज्ञान लेना है तो ज्ञान देने वाले के प्रति सम्मान की भावना और ज्ञान के प्रति भी सम्मान की भावना, फिर पुरुषार्थ अच्छा हो, है प्रतिभा अच्छी हो, तो आदमी ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। शास्त्र में तो कहा गया है, विपत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य जस्येयम दुहो नायम शिक्षम से अभिगच्छई, कि जो अविनीत होता है, घमंडी होता है, उच्छृंखल होता है, अनुशासनहीन होता है, उसको विपत्ति मिलती है, उसके लिए विपत्ति है। और जो विनीत है, विनीत को संपदा, संपत्ति प्राप्त होती है। तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, कीड़ी साकर ले चली हाथी के सिर धूल, कि लघुता से प्रभुता मिलती है। लघु बनो, झुको, योग्य जगह पर झुको, तो जो लघुतावान, लाघव संपन्न होता है वह प्रभुता को प्राप्त हो सकता है। तो बड़ा बनने के लिए लघु बनो, अहंकार को दूर करो। अहंकार पानी है, अब पानी में कोई रजें पड़ जाए, मिट्टी पड़ जाए, वो पानी पीना पड़े तो पीना मुश्किल हो सकता है। रजें हटा दी जाए, फिटकरी आदि से पानी को साफ कर लिया जाए, वह पानी रज रहित हो जाता है, पीने के अनुकूल बन सकता है। इसी प्रकार हमारे ज्ञान के साथ अहंकार की रजें मिल जाती हैं तो ज्ञान थोड़ा सा असुहावना हो सकता है। वो अहंकार की रजें न रहें तो ज्ञान, अध्ययन, शिक्षा निर्मल बन सकते हैं। तो हम ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ें। हमारे अध्यापक, प्राध्यापक, प्रशिक्षक हैं, हम उनसे ज्ञान लें, तो ज्ञान देने वालों का भी हम अविनय न करें और ज्ञान के प्रति भी सम्मान का भाव रखें और मन में भावना रखें, ज्ञान प्राप्त करके मैं ज्ञान का बढ़िया उपयोग करूं। वरना ज्ञान प्राप्त करने का क्या मतलब हुआ? ज्ञान मिले, ज्ञान पाने की चेष्टा करते हैं तो ज्ञान प्राप्त कर मैं बढ़िया उपयोग करूं उसका, यह मनोभाव आदमी में रहता है तो ज्ञान को प्राप्त करना, शिक्षा संपन्न बनना, शिक्षित बनना अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, कितना उनके पास शास्त्रों का ज्ञान रहा होगा। श्रीमद् जयाचार्य, हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य, जिन्हें प्रज्ञा पुरुष कहा गया है, कितना वैदुष्य उनमें रहा होगा। और भी हमारे आचार्य हैं, गुरुदेव तुलसी को, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है। गुरुदेव तुलसी ने कितना पहले कंठस्थ किया है ज्ञान, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना अध्ययन किया। तो ज्ञान प्राप्त करके हो सके तो दूसरों को भी बांटें। मुझे ज्ञान प्राप्त है, कुछ मौका हो तो दूसरों को दो। आपके पास ज्ञान है, आप भी दूसरों को यथा अवसर बांटने का, देने का प्रयास करें। तो जो अपने पास ज्ञान है
कि ज्ञान को साथ में ही आगे ले जाना है, एक दूसरों को कुछ देना भी है। गुरुदेव तुलसी दूसरों को पढ़ाते थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी अध्यापन करते थे। कितना शास्त्रों का अनुवादन संपादन जैसा कार्य उन्होंने किया है। तो जो कुछ अपने पास है वह कैसे आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भ में अच्छे उपयोग में आ सके, यह भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो यह हमारे जीवन में अहंकार की जो वृत्ति है वो न रहे या बहुत कमज़ोर पड़ जाए, घमंड की वृत्ति नहीं। हम तो अहंकार रहित निरहंकार रहने का प्रयास करें, साधु हो या गृहस्थ। घमंड न साधु के काम का है और अनावश्यक यानी ज़्यादा घमंड न गृहस्थों के काम का है। शास्त्र में कहा गया है कि जो ये अविनीत होता है वो दुखी बनता है, सुविनीत होता है वो सुखी बनता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, जो अविनीत होते हैं वे दुखी बनते हैं और जो सुविनीत होते हैं वे अपने जीवन में वे सुखी बनते हैं। तो सुखी बनने का भी एक उपाय है, तरीका है, अहंकार में नहीं जाना, उच्छृंखलता में नहीं जाना, आत्मानुशासन रखना और अपने जीवन में मार्दव का उपयोग करना। तो ये 18 पापों में जो ये मान अहंकार पाप है, हमारे धर्म संघ में विनय की अनुशासन की एक परंपरा भी रही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी हमने देखा है, वे गुरुदेव तुलसी के पास रहते थे और गुरुदेव तुलसी को नीचे बैठ करके आचार्य पद पर आ जाने के बाद भी मुझे याद आ रहा है, एक बार गुरुदेव तुलसी गंगा शहर में संभवतः विराजमान थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को संभवतः प्रवचन के लिए पधारना था, तो पहले गुरुदेव के पास पधारे, बैठ करके वंदन किया। तो संभवतः गुरुदेव ने टिप्पणी की कि क्या आचार्य बने हो, तुम तो छोटे साधु की तरह बैठकर मुझे वंदना करते हो। एक बार महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने किसी प्रसंग में कहा कि मैं धर्म संघ का तो आचार्य हूँ, मैं धर्म संघ का तो आचार्य हूँ, पर आपका तो मैं शिष्य ही हूँ, आपका मैं शिष्य ही हूँ। तो यह एक हालांकि सामान्य बात है, हमारे यहाँ तो सामान्य बात है, परंतु वे आचार्य पद पर आ गए थे, फिर भी वे गुरुदेव तुलसी को यूँ नीचे बैठ करके उन्होंने वंदना की थी। तो ये हमारे जीवन में भी हमसे जो बड़े हैं, बड़े संत हैं, बड़े हैं, हम उनका विनय सम्मान कितना जो उचित हो वो रखने का प्रयास करें। प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए कि प्रोटोकॉल में कौन किस स्थान पर है, उस प्रोटोकॉल के नियमों का ध्यान रखें तो हमारा व्यवहार भी वैसे उचित रह सकता है। तो सारांश यह है, हम अपने जीवन में घमंड, अहंकार, मान, इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें और अच्छी विशेषताओं का विकास करने का प्रयास करें। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।